बयान का बीजेपी ने किया पलटवार। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 10,000 RT-PCR सैंपल मोबाइल वैन से गायब। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मुंगेर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। खुले में फेंकी जा रही कोरोना टीकाकरण की यूज वाइल। सिविल सर्जन ने दिए कार्रवाई करने के निर्देश। और बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक घर में की 10 लाख की चोरी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता अब तक नहीं बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही है, वहीं इस पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता है प्रदीप सिन्हा, जिन्होंने इन सब का कारण कोरोना महामारी को बता दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का यहां पर महंगाई भत्ता अब तक नहीं बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने केंद्र सरकार की गलत नीति का कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही, तो वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इन सब का कारण कोरोना महामारी को बताया है। तो महंगाई भत्ता ना बढ़ाने पर कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। महंगाई भत्ता ना बढ़ाने पर सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी। सरकार ने खराब यहां पर की देश की स्थिति। कांग्रेस सीधा यहां पर कांग्रेस के बयान का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बड़ी खबर है ये, सरकार ने खराब की देश की स्थिति। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सरकार ने 18 महीने से सरकारी कर्मचारियों के 75,000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी। जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी हैं, उनका महंगाई भत्ता इसलिए बढ़ता रहा है कि जब जब महंगाई होते हैं तो जो कर्मचारी हैं उनके पास तो सिवाय तनख्वाह का और कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं होता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के जनविरोधी जो फैसले ले रही है वो गलत है। आप इतना ही नहीं देखें, 18 महीने से सरकारी कर्मचारियों के 75,000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है, उसका चेहरा कई मौक़ों पर देखने के लिए आया है। चाहे कोरोना का प्रथम फेज का संक्रमण हो या दूसरी फेज का संक्रमण हो, इस दौरान जिस तरह से कठिनाइयाँ राज्य के सामने और देश के सामने हैं, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इनको डियरनेस अलाउंस देंगे ही नहीं, लेकिन कठिनाइयाँ हैं राज्य के समक्ष और देश के समक्ष। तो सरकार ने लोगों से निवेदन किया है कि हम आपके डियरनेस अलाउंस कुछ दिन के लिए सस्पेंड रखेंगे और निश्चित रूप से जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और रेवेन्यू कलेक्शन सामान्य स्तर पर लौट आएगा तो सारी बैकलॉग और आप कह सकते हैं जो एरियर हैं, उन सारे लोगों की हमारी चिंता है और समय समय पर हम अपने पेंशनधारियों की जैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसर दे सकते हैं, सरकार प्रयास। मुजफ्फरपुर जिले में 10,000 कोरोना संदिग्धों की RT-PCR जांच के लिए यहां पर दिए गए सैंपल लेबोरेटरी युक्त मोबाइल वैन से ही गायब हो गए हैं। गायब सभी सैंपल 6 जून से 19 जून तक के यहां पर लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं यहां पर नोडल अधिकारी की। तो नोडल अधिकारी अमिताभ कुमार ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के यहां पर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से की है। इस मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने कहा है कि जितनी जांच सैंपल दिए गए थे उनकी रिपोर्ट 6 घंटे में देनी थी। इस पूरे मामले पर लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रिपोर्ट नहीं दी जा सकी थी। जांच रिपोर्ट कैसे गायब हुई इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए RT-PCR जो वाहन आया था, हमको लगता है कि याद, जहाँ तक हमको याद है कि 4 तारीख को आया था, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जान करके बहुत खुश हुए थे कि हम लोग का 1000 डेली टेस्टिंग RT-PCR वाहन से होगा और 1000 का टेस्टिंग जो है SKMCS से होगा। और RT-PCR वाहन का जो कंट्रोलिंग जो था वो SKMCS के प्रिंसिपल के पास था, गाड़ी भी वहीं लगती थी। हम लोगों ने रूट चार्ट बना दिया था कि कहाँ कहाँ RT-PCR की गाड़ी को जाना है, और वहाँ के प्रभारी को हम लोग हिदायत किए हुए थे कि आपको इनको मदद करना है और मैक्सिमम जो है सैंपल इनको देना है। तो कोरोना टीके को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार बीजेपी ने अफवाह की आशंका से ग्रसित होने का शक जाहिर किया है। इसी संबंध में बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव को भारत और विश्व के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा रखने की नसीहत तक दी है। साथ ही डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि कोरोना टीके से यौन क्षमता पर कोई असर नहीं होता है। ये टीका तो इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए विकसित की गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव को परिवार, यहां पर कार्यकर्ता समेत खुद को भी टीका लेना चाहिए ताकि देश को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षित रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश ही नहीं विदेशों के भी करोड़ों अरबों लोग टीका लगाकर अपनी यौन क्षमता को बरकरार रखे हैं। भागलपुर में बीजेपी विधायक पवन यादव की यहां पर विधायकी सर चढ़कर बोल रही है। बीजेपी विधायक पवन यादव की विधायकी अगर देखनी हो तो कहलगांव आकर खुलेआम देख सकते हैं, जहां पवन यादव जो कांग्रेस विधायक हैं वो अपनी पूरी विधायकी पत्रकार के साथ ही दिखाते रहे हैं। कुछ बताने से तो कतरा ही रहे हैं, उल्टा पत्रकार को ही यहां पर अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं। ताजा मामला उस समय का है जब बीती शाम कहलगांव विधायक पवन यादव क्षेत्र का दौरा करने यहां सनहौला पहुंचे। इसी दौरान पत्रकार से कुछ गर्म रूप से वार्ता करते हुए विधायक नजर आए। वहीं जब 2 पत्रकारों ने विधायक जी से पूछा कि आप किस कारण से इस क्षेत्र के दौरे पर आए हैं, तो इतना ही पूछने पर बीजेपी विधायक पत्रकार के ऊपर भड़क गए और उल्टा विधायक जी ने पत्रकार से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि आप ही बताइए कि हम क्या क्या किए हैं। चार पैकेज में 4 लेन का टेंडर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 5860 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से स्वीकृति मिला। साहेबगंज से लेके पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर होते हुए आपका मुंगेर तक मेन रोड वही है। ये तो बहुत बड़ा पैकेज है ना हम लोगों के लिए, जिसका निविदा हो गया, सब चीज हो। पहले आप बताइए, आपने अगर पत्रकार हैं तो यहाँ हमने क्या किया अभी चुनाव के बाद आप पहले। बिहार में STET की मेरिट लिस्ट सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है, जिसमें सरकार अपने ही बयानों को लेकर बुरी तरह से घिर गई है। बीते दिन बिहार के कई जिलों से हजारों की संख्या में STET अभ्यर्थी पटना पहुंच गए और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकल पड़े। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर यहां पर लाठियां भांजी, जिससे भगदड़ की यहां पर स्थिति खड़ी हो गई। कई अभ्यर्थी अपने जूते चप्पल छोड़कर यहां पर भागते नजर आए। इन अभ्यर्थियों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। ये गलत है। देखिए, ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारे संविधान में। ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। इस तरह अभ्यर्थी के साथ अगर आप मारपीट करते हैं, उनको इस तरह से भगाते हैं, ये शिक्षक का प्रोटेस्ट था और शिक्षक को ही आप भगाते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं।
शाहजहांपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष का बनना तय हो चुका है। सपा जिला पंचायत अध्यक्ष की सपा प्रत्याशी बीनू सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पर्चा वापस भी ले लिया है, जिस वजह से चुनाव मैदान में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ममता यादव ही रह गई हैं। ऐसे में शाहजहांपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। आज पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा प्रत्याशी बीनू सिंह का भाजपा में स्वागत किया। उपस्थित होकर नाम वापस लिया है, तो इस समय एक ही कैंडिडेट बचा है। 3 बजे अपराह्न तक यदि वो अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो वो एक निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाएंगी। लेकिन 3 बजे तक का समय नाम वापसी के लिए अभी नियत है, तो 3 बजे के बाद ही जनता के दिलो दिमाग पर भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है। माननीय मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास और माननीय योगी जी की कार्यशैली के ऊपर लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जिस विश्वास से उन्हें चुना गया था, उस विश्वास पर पूरी तरीके से वो खरे उतरे और उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। इसलिए मैं दोनों को नमन करता हूं और उसी आधार पर मैं चाहता हूं कि शाहजहांपुर की पार्टी भी उसी चरमोत्कर्ष पर मुंगेर सदर अस्पताल में कर्मियों की ओर से यहां पर अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर में सैकड़ों कोरोना टीकाकरण की यहां पर यूज वाइल सिरिंज फेंकी हुई है। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि किसी प्रकार के मेडिकल कचरे को खुले में फेंकने की इजाजत राज्य स्वास्थ्य समिति नहीं देता है। मेडिकल कचरे का निस्तारण किए जाने संबंधित कई नियम कानून भी बनाए गए हैं, जिसके मद्देनजर मेडिकल कचरे को सुरक्षित पैकिंग कर भागलपुर निस्तारण के लिए भेजा जाता है, जहां उसे पूरी एहतियात से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर नजर आ रही है, जिसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बताए थे वो लोग कहीं कोई हो सकता है कि जो प्रॉपर जगह उसको रखना चाहिए। सब सफाई कर्मचारी इधर उधर सब बेच दिया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर जगह रखना। वैक्सीन में जी सर नहीं, वो हो सकता है मॉइस्चर होगा। अच्छा, उसमें तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ले लिया जाता है। हाँ जी, और लेने के बाद होता है मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर हो जाए। लेकिन उसको बिगना तो नहीं चाहिए, तो एक जगह रखना चाहिए। बाद में उसको तो डिस्पोजल करना ही है। अच्छा, एक जगह रख कर उसको भी कर देना, बात छिटना नहीं चाहिए। छोड़ मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर यहां पर परिवाद दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने पेट्रोलियम मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से अन्य सामानों की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसी से आहत होकर यहां यह दर्ज कराया गया, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई को मुकर्रर कर गई है। इधर पर अपने पास रखिएगा ताकि हम पढ़ लें। मुजफ्फरपुर के SKMCH के PICU वार्ड में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते 23 जून को पीड़ित 2 साल के सुभाष कुमार को SKMCH के PICU में यहां भर्ती कराया गया था। वहीं जांच रिपोर्ट में बच्चे का ब्लड शुगर काफी कम पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने यहां पर हाइपोसीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित होने की बात कही है। वहीं यहां पर SKMCH के शिशु रोग विभाग डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने मौत की पुष्टि की है। बताते चले कि चमकी बुखार से अब तक जिले में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक इससे जुड़े 32 बच्चे भर्ती हुए हैं।
कानपुर में पुलिस कमिश्नर की एक यहां पर सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो बच्चों यहां पर थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित होंगे, इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ताकि इन बच्चों को मदद मिल सके। ये महसूस किया गया कि थैलेसीमिया से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए कोविड के दृष्टिगत डोनर्स कम मिल रहे हैं। सो हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि हर संडे को एक कैंप हो और उसमें न्यूनतम 50 यूनिट्स हम लोग एकत्रित कर पाएं, जिससे कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और भी जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है वो पूर्ति होती रहे। तो बलिया में रोजगार सेवक 3 महीने से यहां पर मानदेय नहीं मिलने को लेकर विकासखंड अधिकारी के सामने धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि बीते 3 महीनों से रोजगार सेवक को मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कुछ समाधान निकलकर सामने नहीं आया, जिससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या है 3 माह से हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है और बीडीओ साहब के यहाँ जब हम लोग ने पत्रक दिया तो मैंने अपने मानदेय की मांग की बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मानव दिवस सृजित नहीं है, इसके वजह से आपका मानदेय नहीं दिया जाएगा, जो करना है आप लोग कर लीजिए। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब पिछले वित्त वर्ष में हमने सैकड़ों की संख्या में आईडी जनरेट करने के लिए प्रकरण का मतलब एस्टिमेट होता है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में काम होता है। मैंने प्रकरण यहाँ खंड विकास कार्यालय में जमा किया है और महोदय आपके द्वारा उसकी आईडी जनरेट नहीं की गई है, जिसके वजह से मानव दिवस सृजित नहीं हो पाया। देश में इस समय धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी और उनके द्वारा 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया जाना सुर्खियों में बना है। आज भी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के सलोन कोतवाली का है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि क्षेत्र के पटेल नगर यहां मजरे उसरैना में एक घर में कुछ लोगों का जमा कर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। मामले की सूचना पर पहुंची यहां पर पीआरबी की टीम ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो कम से कम 25-30 लोग बैठे हुए थे और एक लोग खड़ा होकर कुछ ऐसी बातें बता रहा था धर्म के बारे में कि आप लोग कथा सुनते हैं या फिर पूजा करते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, ये सब करना नहीं चाहिए। तो वो कोई एक धर्म के बारे में बात कर रहा था उसने, तो हम वहाँ पर खड़े हुए थे तो सुन रहे थे उसको। सुनने के बाद हम लोगों ने सूचना 100 नंबर को कॉल किया, फिर वहाँ पर प्रशासन पहुँचा और उनको ये हुई सर कि हम अपने निवास स्थान से रोनिया की तरफ जा रहे थे। जब रोनिया से पहले बिजली घर पड़ता है, बिजली घर के पास पहुँचे तो वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा एक बरामदे में दिखाई पड़ी। तो हमें ऐसा लगा कि कुछ घटना घट गई होगी, इसलिए हम वहाँ पर रुक गए। तो हमने एक व्यक्ति को वहाँ देखा जो खड़ा है, बाकी सब लोग बैठे हुए थे और नज़दीक में गए तो घर के मालिक से हमने नमस्कार किया, जयराम किया। तो इसने बताया, मतलब कुछ बताया नहीं, तो हमने उससे पूछा कि भैया क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं, ऐसे कथा हो रही है कहीं पे। और जो आदमी बोल रहा था वो हमारे वहाँ जाने के बाद शांत हो गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता असद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से खबर सामने आई कि यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश में इस समय धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं रायबरेली में इस तरह का ही मामला सामने आया है। वहीं 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी भी जो प्रदेश में हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, सुर्खियों में बना हुआ है। आज इसी तरह का मामला सलोन थाना क्षेत्र में सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य लोगों की जांच चल रही है, उसमें आगे उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है कि ईसाई धर्म के लिए लगाया गया था, प्रार्थना की जा रही थी, फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। अब उस पूरे मामले पर आगे क्या अपडेट होती है, वो पुलिस अधीक्षक से जो बात हुई है उन्होंने बताया है कि आगे उस पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर
तो बलिया बीजेपी नेता और पूर्व विधायक यहां पर राम इकबाल सिंह ने बलिया के यहां पर दुवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोला। राम इकबाल सिंह बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिनके द्वारा लगातार सिस्टम पर हमला बोला जाता है। कोरोना काल से अब तक जो मंजर स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिला वो किसी से छुपा नहीं है, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने स्वास्थ्य विभाग पर जमकर निशाना भी साधा। तो आर्थिक पैकेज की मांग और बासुकीनाथ मंदिर के खुलने को लेकर पंडा पुरोहित समाज ने दुमका उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। इस दौरान बासुकीनाथ के पंडा पुरोहितों ने कहा है कि बाबा बासुकीनाथ मंदिर पिछले कई महीनों से बंद है, जिस वजह से पंडा पुरोहित गोमस्ता सहित मंदिर में आश्रित फूल, बेलपत्र, दूध, पूजा की सामग्री आदि के विक्रेताओं को यहाँ पर आर्थिक स्थिति में काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो बासुकीनाथ मंदिर को खोलने की इनसे यहाँ पर मांग की जा रही है। बासुकीनाथ मंदिर बंद होने की वजह से जो वहाँ के व्यापारी थे छोटे, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बासुकीनाथ मंदिर बंद होने की वजह से पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, वहाँ पर लोग नहीं दर्शन करने आ पा रहे हैं, जिस वजह से छोटे दुकानदार, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वहीं जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र में यहां पर अपराधियों ने एक अर्पित कश्यप नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला युवक का नाम यहां पर देवित है। आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बातचीत कर रहा था, बस उसी में गोली चला दिया। किससे बातचीत कर रहा था? डेबिट। हाँ, डेबिट कहाँ का है वो? शंकोसाई रोड नंबर 5 में रहता है। और ये कहाँ रहता है? ये कालिका नगर में रहता है। कितना गोली चला? एक चलाया। कहाँ लगा? कमर के पास। कौन चलाया? डेबिट चलाया। इसका नाम क्या हुआ? इसका अर्पित कश्यप। अच्छा, पुराना कोई विवाद भी था क्या? नहीं सर। तो बाढ़ अनुमंडल के बेलछी ब्लॉक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ब्लॉक के यहाँ मस्तू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सुबह में लगभग 5 बजे करीब में ठनका गिर गया है, जिससे मनपुराम और सुभाष शर्मा की मृत्यु हुई और 2 अन्य जख्मी हुए। उनका इलाज मंडलीय अस्पताल बाढ़ में चल रहा है। कहाँ के थे लोग? ये लोग मसरथू के रहने वाले हैं, बेलछी थाना के। तो बेगूसराय में चोरों के आतंक का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर लगातार यहां से फरार हो रहे हैं। वहीं पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में लगातार नाकामयाब यहां साबित हो रही है। इसी कड़ी में चोरों ने एक और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां जन वितरण विक्रेता घर में घुसकर यहां पर 10 लाख से ज्यादा की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने चोरों की यहां पर तलाश शुरू कर दी है। दिनों में इस क्षेत्र में चोरी की घटना बहुत ज़्यादा घट रही है। आज 2 घर में चोरी हुई है। आज से 2 दिन पहले
इस वार्ड में ही एक लालधारी चौधरी थे, कर्मचारी हुआ करते हैं, उनके घर में चोरी हुआ है। मतलब चोरी की घटना और एक्टिविटी चोरी की ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी की रकम चोरी हुई है? मिला जुला के जो डीलर साहब हैं उनके घर से लगभग 10 लाख रुपये की जेवरात और कुछ उनका कैश था, वो सब चोरी हुआ है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।